इस बच्चे का नाम लकी है, जो दुर्घटनावश एक निर्जन द्वीप पर फंस गया था। उसे एक नारियल का पेड़ दिखाई दिया और वह 2 नारियल खाने के लिए उस पर चढ़ना चाहता था। दुर्भाग्यवश उसके अंग कमजोर थे और वह जल्दी ही गिर पड़ा। उसने जमीन पर पड़े एक पुराने नारियल को उठाया और कई बार कोशिश की। उसने वास्तव में कुछ ताजे नारियल तोड़कर चट्टान पर रख दिए। लकी ने सफलतापूर्वक एक सुंदर नारियल की टहनी ढूंढ ली। खाना खाने के बाद लकी को अच्छी नींद आई। जागने के बाद उसने अपने खोए हुए सहपाठियों को ढूंढने की योजना बनाई। जब वह निराश होकर लौटने ही वाला था, तो लकी को एक चमड़े का थैला मिला और उसने जल्दी से उसे उठा लिया। हालांकि बैग में कुछ भी नहीं था, लेकिन इससे कम से यह साबित हो गया कि यहाँ इंसान रहे होंगे। इस समय लकी को एक गुफा मिली और वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर चढ़ गया। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद वह एक बेल में फंस गया। लकी इतना डर गया कि वह भाग गया। उसने आग जलाने के लिए अपने एकमात्र हाथ का इस्तेमाल किया और अपने औजार को अपने शरीर से बांध दिया। फिर उसने मशाल जलाई और गुफा में लौट आया। मशाल जलाकर लकी को पता चला कि गुफा में कोई वस्तु है। वह जाकर उस बांस के तने को पकड़ना चाहता था जो उसके हाथ में आ गिरा था। लक्ष्य जलाया गया और नीचे चावल के नाले में बैठा लकी खेत में तीखे कांटे और लताओं को देख सकता था और आग ऊपर की ओर चमक रही थी जो गुफा को रोशन कर रही थी। लकी को अंदर कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया और उसने ध्यान से देखा। वह कई लकड़ी के बक्से निकले। वह बक्सों को एक एक करके समुद्र तट पर खींच लाया और अपने हाथों से बक्से को खोला। वह वास्तव में रत्नों से भरा हुआ था, लेकिन लकी अभी छोटा था और उसे पैसों की ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए उसने अन्य बक्सों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से इस बड़े बक्से में हथियार रखे हुए थे। जाहिर है बड़ा खजाना लकी का पसंदीदा था। उसका उत्साहित खजाना घूम गया और लकी समुद्र तट पर कूद गया। वह भयंकर आग को सहने के लिए पहाड़ पर जाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे एक जहाज का कंबल और जूते मिले जो सभी उपयोग की जा सकने वाली वस्तुएं थीं। सबसे भाग्यशाली बात यह थी कि उसे फ्लेयर्स का एक बॉक्स मिल गया। कुछ प्रयोगों के बाद लकी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है। जब तक कोई जहाज गुजरेगा वह बच जाएगा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसका खजाना समुद्री डाकुओं द्वारा छिपा दिया गया है। लकी को समुद्र के किनारे एक निर्जन द्वीप पर खजाना मिला और उसने जहाजों के अवशेषों के ढेर देखे। उसने खुशी खुशी अपने लिए एक घोंसला बनाया, लेकिन जब उसने फिर से खजाने को छांटा तो उसे अंदर एक समुद्री डाकू का खजाना मिला। यह स्पष्ट था कि खजाना समुद्री डाकुओं द्वारा छिपाया गया था। लकी ने जल्दी से अपना घोंसला साफ किया, सारी चीजें अलग की और उन्हें ले गया। यहां तक कि उसने अपने निशान मिटाने के लिए पत्तियों का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे डर था कि जब समुद्री डाकू खजाने की तलाश में वापस आएंगे तो वे उसे ढूंढ लेंगे। उसे एक नंबर होल पसंद आया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा गोरिल्ला निकल आया। गोरिल्ला हत्या के इरादे से लकी की ओर आया। लकी अपना चाकू निकालना चाहता था, लेकिन उसने अपना भोंपू उठा लिया। वह केवल जोर से भोंपू बजा सकता था और पीछे देखे बिना गोरिल्ला को पीछे हटा सकता था। हालांकि गोरिल्ला की उपस्थिति ने लकी को यह भी याद दिलाया कि पहाड़ पर समुद्री डाकू भी बहुत खतरनाक थे, इसलिए उसने वर्तमान स्थिति की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। लकी ने बहुत सारी आपूर्ति में कटौती की तथा सभी दिशाओं में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग हर संभव चीज का उपयोग किया। वर्तमान स्थिति की शक्ति भी 10 थी। लकी खुशी से मुस्कुराया। इस समय गोरिल्ला चुपके से पीछे हट गया। जब लकी ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने भोजन चुराना चाहा, लेकिन वह सीधे भोजन पर कूद पड़ा और 8 मीटर दूर जा गिरा। लकी बहुत बेरहमी से हंसा और गोरिल्ला फिर से उदास होकर चला गया। एक दिन लकी ने सपना देखा कि उसके परिवार और मित्र उसका साथ दे रहे हैं। जब वह पलटा तो उसने देखा कि गोरिल्ला कुछ ही दूरी पर खड़ा है, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने लकी को रोते देखा और दुखी महसूस किया। उन्होंने बहुत ही मानवीय तरीके से अपनी हथेली आगे बढ़ाई और लकी के कंधे को थपथपाया। लकी को और भी अधिक राहत महसूस हुई और गोरिल्ला को लगा कि लकी उससे डर गया है। उसके सामने फिर कभी मत आना। दूसरे दिन लकी ने दूरबीन का उपयोग करके समुद्र का निरीक्षण किया और कुछ ही दूरी पर एक द्वीप पाया। द्वीप से धुआं निकल रहा था, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि उस पर मनुष्य रहते थे। इसलिए लकी एक छोटी नाव लेकर यह देखने के लिए चल पड़ा कि क्या द्वीप पर कोई और भी है। लकी की नाव रात होने तक समुद्र में बहती रही।
फिर वह दूसरे द्वीप पर पहुंचा। यह द्वीप वास्तव में आबाद था, लेकिन यह असभ्य लोगों के एक समूह जैसा दिखता था। जब अंततः उसे उसकी मित्र प्रिया मिला तो उसने देखा कि दो जंगली लोग उसे खींच रहे थे। लकी ने तुरंत बेल को पकड़ लिया और बहादुरी से प्रिया की रक्षा करते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक एक हाथ ने लकी के कंधे को थपथपाया। पता चला कि वह उसी कार्यालय का एक अन्य व्यक्ति था। उन्होंने यह भी बताया कि बर्बर लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। इसके विपरीत यह असभ्य लोग थे जिन्होंने उनकी जान बचाई। अगले दिन लकी उस द्वीप पर वापस आ गया जहां वह अपने सहपाठियों के साथ रहता था। लकी ने सबसे पहले अपने सहकर्मियों का परिचय कराया। यह तो मानना ही पड़ेगा कि उनमें कुछ आंतरिक गुण हैं। उसने उन दोनों को वह खजाना भी दिखाया जो उसने पाया था। बच्चों ने पैसे नहीं देखे। दूसरे दिन वे सुबह खेलने के लिए समुद्र तट पर जाने के लिए तैयार थे। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने समुद्री डाकुओं का झंडा लिए एक बड़े जहाज को आते देखा। वे तीनों तुरंत किनारे पर छिप गए और देखने लगे। समुद्री डाकू तेजी से करीब आ रहे थे और वे द्वीप पर कदम रखने ही वाले थे। किसने सोचा था कि उनकी ये तरकीब विफल हो जाएगी। समुद्री डाकुओं को गुफा तो मिल गई, लेकिन खाली गुफा देखकर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे तीनों बच्चों को अलग कर दें और समुद्री डाकुओं से निपटने के लिए तैयार हो जाएं। अप्रत्याशित रूप से उन्हें गलती से शेष सहकर्मियों का पता चल गया। उन तीनों को बचाने के लिए लकी और विकास ने अपना ध्यान केंद्रित किया, जबकि प्रिया ने समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ने का अवसर लिया। उन्होंने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर जाकर अपने सहकर्मियों को सफलतापूर्वक बचा लिया। दूसरी ओर लकी और विकास आगे पीछे घूम रहे थे ताकि उन्हें वर्तमान स्थिति में ले जा सके, लेकिन नेता उनके भागने के रास्ते से अच्छी तरह परिचित लग रहा था और उनके आने का इंतजार कर रहा था। नेता इतना घमंडी था कि उसने यह नहीं देखा कि आखिरकार गलत जगह पर कदम रख दिया गया और उसे हवा में उल्टा लटका दिया गया। लड़कों ने अवसर का लाभ उठाकर नाव को समुद्र में धकेल दिया और समुद्री लुटेरों के जहाज की ओर बढ़ गए, जिसका सामना प्रिया ने किया था। यह देखकर कि पीछे से समुद्री डाकू आ रहे थे, नेता ने एक ही गोली से उन्हें मार गिराया। लड़कों ने इस अवसर का लाभ उठाकर समुद्री डाकुओं के जहाज पर चढ़ गए। असली समुद्री डाकू केवल समुद्र में ही तैर सकते थे। समुद्री डाकुओं का जहाज पलट रहा था और उड़ रहा था। मेरा मानना है कि वे जल्द ही सुरक्षित घर लौट सकेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ।